आईटीपी कोर्स आप भी कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो कमेंट है, एक प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है कि सर आईटीपी करने के बाद, आईटीपी बीएड करने के बाद हम इंटर के बाद के कोर्सेज को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आईटीपी जो कोर्स आपका डिजाइन किया गया है वह क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया है। लेकिन क्या आपके पास ये मौका रहेगा कि आप आईटीपी 4 साल का कोर्स करने के बाद आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या आपने जो कोर्स किया हुआ है आईटीपी कोर्स, इन सभी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर आईटीपी बीएड आप सीधा पीएचडी के द्वारा पीएचडी करिए, और पीएचडी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे जो बच्चे हैं, जो कोर्सेज कर रहे हैं बच्चे हैं, उनको आप पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ाएंगे, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके भाई बहन एनसीटी 2027 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए प्रिस्टाइन क्लासेस लॉन्च कर दिया है, गुरु बैच 3.0। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपकी जो तैयारी है 2027 की, वह संपूर्ण रूप से हमारे जिम में रहेगी। तो आज ही तैयारी करने के लिए डाउनलोड करिए प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, वहां पे आपको इस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो आपका जो आईटीपी कोर्स होता है वो आपके 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, कितने साल का होता है, 4 ईयर का आपका ये कोर्स होता है। ठीक है, 4 इयर्स का, और ये टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। तो आफ्टर आईटीपी बीएड आपको क्या है, 2 आपके मौके मिलते हैं। एक तो आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, दूसरे जो है आप यूनिवर्सिटी लेवल के जो टीचर होते हैं, कॉलेज लेवल के जो टीचर होते हैं, वो आप बन सकते हैं। स्कूल लेवल टीचर आप कैसे बनेंगे, इस पर ऑलरेडी वीडियो आपका जा चुका है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपका रिलेटेड है सीटेट या टेट से संबंधित। ठीक है, टेट और सीटेट जो 4 लेवल का आपका डिसीजन लिया गया है, 4 लेवल के आपके जो है वह टेट या सीटेट रहने वाले हैं। इन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आपको शो करेगा। अब हम आज इस वीडियो में जो बात करेंगे वह यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के टीचर बनने के लिए जो क्राइटेरिया, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अभी तक करेंट टाइम में देखा जाए तो अभी आप जो है क्या करते हैं भैया, अपना 12th करते हैं। ठीक है, 12th करते हैं। 12th करने के बाद आपको क्या करना होता है, 3 साल का बीए करना होता है। जैसे आप मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं तो ये आपका समय कितना लगेगा, 3 साल लगेगा। अब इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एमए करते हैं। क्या करते हैं, एमए करते हैं। एमए करने के बाद आपको क्या करना होता है भैया, यहाँ पर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं। किसका, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जब आप देते हैं तो इसके बाद फिर आप यहाँ पर जब यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका 2 निकलता है, या तो आप जेआरएफ होंगे तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं निकाल पाए तो आपको केवल पीएचडी निकालते हैं। ठीक है, तो पीएचडी में भी आपको जो पीएचडी कर सकते हैं। तो यहां से आपका जो अगर बात किया जाए 12th के बाद 3 साल बीए में, ठीक है, 2 साल एमए में, और यूजी नेट की तैयारी करने में मान सकते हैं कि आपका 1 साल लग गया। तो 3 2 5 1 6 साल आपका लगभग लग जाएगा, या फिर अप्रोक्सीमेटली माना जाए कि अगर एमए फाइनल ईयर में भी आप यूजी नेट देते हैं तो भी आपका 5 साल लग जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आप क्या कर रहे हैं, 4 ईयर का बीए कर रहे हैं, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है किसके द्वारा, सीयूटी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सीयूटी के द्वारा। और या तो 4 ईयर बीए बीएड जो कि एनसीटी के द्वारा चल रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, एनसीटी। तो हम बात करने जा रहे हैं एनसीटी के द्वारा जो 4 ईयर का बीए बीएड होगा इसके बारे में। तो 4 ईयर का बीए बीएड आप करते हैं तो 8 सेमेस्टर का आपका पूरा टोटल रहता है। आप इस 8 सेमेस्टर के बीए बीएड कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी कोर्स को करने के लिए। लेकिन इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका जो 4 साल का ये कोर्स रहेगा बीए बीएड, ये इसमें आपका 75% मार्क्स आपका अनिवार्य है। अगर 75 मार्क्स ओवरऑल जो 8 सेमेस्टर आपने दिया है, 8 सेमेस्टर मिला के 75% होने चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपका जो है अभी जो चीजें चल रही है, आप 8वें सेमेस्टर में हैं। क्या है, आप 8वें सेमेस्टर में हैं आप आईटीपी के।
तो इस आरटीपी के 8वें सेमेस्टर में है, तो आपको पता होगा कि आरटीपी में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। एक आपको रहता है कि आपको एजुकेशन सब्जेक्ट लेना होता है। क्या लेना होता है? एजुकेशन लेना होता है। दूसरा आपको मेजर सब्जेक्ट लेना होता है। क्या होता है? मेजर सब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा आपका माइनर सब्जेक्ट लेना होता है। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पर 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 2 में आपके पास मौका होता है, एक तो एजुकेशन में और एक तो मेजर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो एजुकेशन जो अगर आप सब्जेक्ट लिए हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो एजुकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एमएड भी कर सकते हैं या एमए इन एजुकेशन भी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होगा एमएड या एमए एजुकेशन, ये आरटीपी 4 ईयर कोर्स के बाद केवल 1 ईयर का होगा। आप इस कोर्स को करने के बाद क्या आपकी क्राइटेरिया, आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेजर आपका डिसिप्लिन रहता है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है, या हिंदी लिया हुआ है। ठीक है, क्या लिया हुआ है? हिंदी लिया हुआ है। ठीक, तो हिंदी से अगर आप अपना मेजर है तो आप क्या कर लीजिए? एमए कर लीजिए। वो भी कितने साल का? 1 ईयर का। तो यहां पर एमए और आपका एजुकेशन दो आप या तो मेजर सब्जेक्ट साथ अपना एमए कर लीजिए या फिर एजुकेशन एमए कर लीजिए। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अगर आप एमएड या एमए एजुकेशन कर रहे हैं 1 ईयर का, तो इसके बाद आपके पास 2 मौके होते हैं। या तो आप सीधे जॉब की तरफ चले जाइए कि आपको बस जॉब करना है, या फिर आगे आप जो है रिसर्च के क्षेत्र में चले जाइए कि आपको रिसर्च करना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, अगर आपको जॉब करना है तो आप लेक्चरर बन सकते हैं किसी भी बीएड कॉलेज में। जैसे 2 ईयर का जो बीएड होता है उसमें आप बन सकते हैं लेक्चरर, या फिर आप डीएलएड जो कि आपका 1 to 5 के लिए होता है उसमें बन सकते हैं। ठीक है, बीएड जो होता है वो 6 to 12 के लिए होता है और डीएलएड 1 to 5 के लिए होता है। या फिर आप आरटीपी, आप किसी एक स्टेज के लिए, पर्टिकुलर स्टेज के आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने आरटीपी कोर्स किया, आपने उसके बाद एमएड कर लिया, एमएड करने के बाद आपने आरटीपी किया, जिस भी स्टेज में आपने आरटीपी कोर्स किया था उस स्टेज में आप जो है टीचर बन सकते हैं। ये आपके पास मौका है कि आप यहां पर बन सकते हैं, जैसे वैकेंसी आएगी वैसे आप बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके पास मौका है कि एमए या एमएससी करिए 1 ईयर का। और ये एमए या एमएससी मान लीजिए आपने हिंदी से किया है। ठीक है, एमए आपने हिंदी से कर लिया। ठीक है, एमए आपने क्या कर लिया? हिंदी से कर लिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं भैया? आप यूजी नेट का एग्जामिनेशन दीजिए, और यूजी नेट के एग्जामिनेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। यहां भी यूजी नेट के बाद आपको क्या करना होगा? पीएचडी करना होगा। तो इस प्रकार से आपके सारे क्षेत्र खुले रहते हैं। पीएचडी करने के बाद पीएचडी आपका मिनिमम जो है वह 3 साल का होता है और मैक्सिमम आपका 5 साल मतलब 6 साल का होता है। ठीक है, तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल का आपका कोर्स पीएचडी का कोर्स होता है। आप जैसे पीएचडी कर लेते हैं वैसे ही आप एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेज को पढ़ाने के लिए, या फिर बीए, बीएससी वालों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है। आया बात समझ में? यहाँ पर एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जब आप दोनों में अंतर क्या है। अगर आप जो है क्या करते हैं भैया, आपका सबसे पहले आईटीपी कोर्स करते हैं। ठीक है, आईटीपी कोर्स करने के बाद अगर आप स्कूल लेवल टीचर बनते हैं, क्या बनते हैं? स्कूल लेवल टीचर बनते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल टीचर बनते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल टीचर अगर आप बनते हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है, क्यों, किस में फायदा होता है? स्कूल टीचर बनने में फायदा है या फिर यूनिवर्सिटी टीचर बनने में फायदा है? अगर इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस स्कूल टीचर वर्सेस यूनिवर्सिटी टीचर। ठीक है, या फिर केवल टीचर भी आप मेंशन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो भी मैं आप लोग को इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी डाउट को दूर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।